हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आचार्य प्रशांत पर आए दिन तरह तरह के हमले किए जाते हैं। लोग आलोचना करते हैं, उनके बातों को काटते हैं, चाहे धार्मिक हो चाहे अधार्मिक। और अभी फिलहाल अर्पित एक्सप्लेन चैनल से उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं। अर्पित भाई साहब आचार्य प्रशांत के अध्यात्म का विश्लेषण किए। उनका अध्यात्म, आचार्य प्रशांत का अध्यात्म कैसा है, वो अध्यात्म के जरिए क्या लोगों को सिखा रहे हैं, इसी पर अर्पित एक्सप्लेन चैनल ने वीडियो बनाया है और कई आरोप भी लगाए हैं। क्योंकि मैं भी आचार्य प्रशांत को सुनता हूँ और मुझे उनकी बातें जचती है। जिस स्तर की वो बातें कर रहे हैं वो सचमुच आज समाज के लिए ज़रूरी है। मानवता को सही राह दिखाने में सहायक है और धर्म और अध्यात्म की सही व्याख्या कर रहे हैं। मैंने अर्पित भाई साहब का वीडियो देखा जो उन्होंने आचार्य प्रशांत पर बनाए हैं, और उसी वीडियो में मुझे कुछ बातें उनकी अटपटी लगी। जिस प्रकार की वो गलतफहमी में आचार्य प्रशांत पर आरोप लगा रहे हैं, उसी को लेकर के मैंने ये वीडियो बनाया है। जो उन्होंने आरोप लगाया है वो मुझे लगता है कि आरोप सही नहीं है, गलत है। आपने आचार्य प्रशांत पर वीडियो बनाया, उन्हें ज़रूर कुछ सुना होगा, लेकिन मैंने वीडियो देखा तो मुझे जहाँ तक लगा कि आचार्य प्रशांत को आप पूरी तरह नहीं सुने और न अच्छे से विश्लेषण किया है। क्योंकि अगर आप आचार्य प्रशांत को बढ़िया से सुना होता, उनकी बातों पर चिंतन किया होता, तब आप उन पर ऐसे आरोप नहीं लगा पाते कि वो झूठ बोलते हैं। तब आप ऐसे आरोप नहीं लगाते कि वो हिंदू धर्म के ग्रंथों को सही साबित करना चाहते। और मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि आप खुद को रेशनल मानते हैं, खुद को वैज्ञानिक सोच का मानते हैं, इसलिए आपकी एक मानसिकता है कि धर्म और अध्यात्म गलत है। और इसी मानसिकता से आप आचार्य प्रशांत को सुनने भी गए, ये मैं साफ साफ देख पा रहा हूं। और आप उनको सुने हैं इसलिए नहीं कि उनको समझ सके, आपने उन्हें सुना है इसलिए ताकि उनमें कमियां ढूंढ सके। क्योंकि आपको हिंदू धर्म से बैर है, हिंदू धर्म को अंधविश्वास और पखंडवाद मानते हैं, हिंदू धर्म में तमाम बुराइयां, इसलिए इसे घृणा करते हैं। और चूंकि समाज में मान्यताओं के कारण, संस्कृति के कारण वैसी चीजें दिखाई भी देती है, तो यह आपकी बात जायज भी है। लेकिन आप आचार्य प्रशांत पर जब आरोप लगाते हैं कि वो उसी धर्म को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं, तब आप बिल्कुल झूठे हैं। आपने उनका सही विश्लेषण नहीं किया है। जब आप कहते हैं कि आप आचार्य प्रशांत हिंदुओं के अहंकार को समर्थन कर रहे हैं, तब आप बिल्कुल झूठे हो जाते हैं। क्योंकि आचार्य प्रशांत हिंदुओं के बातों को समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो उन्हें चोट पहुंचाते हैं, उनकी गलत धारणाओं को तोड़ते हैं। जब आप आरोप लगा रहे हैं कि आचार्य प्रशांत धर्मों की बातों को तो गलत कर रहे हैं और खुद के बातों को सही साबित कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई मैं जो कह रहा हूं वो सही है, उसे मानो, तब भी आप झूठे हैं। क्योंकि वो कभी मानने की बात ही नहीं करते कि मैं जो कह रहा हूं उसी को मानो। वो जानने की बात को प्राथमिकता देते हैं। और धर्मों में भी जो बातें लिखी गई है वो सही ही है। उपनिषदों में, गीता में झूठी बातें नहीं लिखी है, लेकिन चूंकि आपकी चेतना, आम आदमी की चेतना उस स्तर की होती नहीं, जिस स्तर की चेतना से उस बातों को लिखा गया है, इसलिए आम आदमी उसे समझता भी नहीं। आप जो धर्म ग्रंथों की बातों को दिखा करके, गीता की बातों को, उपनिषदों की बातों को दिखा करके आचार्य प्रशांत को गलत साबित करना चाहते हैं, आपको कैसे पता कि उन बातों का अर्थ वही है जो आप समझ रहे हैं? ये धर्म ग्रंथ है, विज्ञान नहीं है। अध्यात्म में बातों का हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मतलब हो सकता है। जिस व्यक्ति की जैसी चेतना होती है वो उस बात को उतना ही समझ पाएगा। लेकिन जिस स्तर पर वो बातें लिखी गई है वो उन लोगों ने लिखा है जिन्हें सत्य का बोध था, जो परमात्मा को समझते थे, जिन्हें पता था कि मुक्ति और मोक्ष क्या होता है, तब उन्होंने उस बात को लिखा। लेकिन चूंकि आम जन की चेतना उतनी नहीं होती है, आम जन उन बातों का अपने अनुसार अर्थ लगा लेते हैं और मान्यता चल जाती है। और उसी मान्यता से
आप भी अपनी मान्यता बना रखें, चाहे पुनर्जन्म का हो, आत्मा का हो, जीव का हो, इस सब मान्यता से ही आपकी भी बातें आ रही है। आपको भी सत्य का कोई बोध नहीं है। और धर्म और अध्यात्म को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपको सत्य का बोध ना हो, जब तक आपको आत्मज्ञान ना हो कि आप हो कौन। आप ऐसे ही बातों को पढ़ करके सत्य उसमें से नहीं निकाल सकते, सत्य नहीं जान सकते। हर व्यक्ति अपना अपना सत्य निकाल लेगा। और यही कारण रहा है कि बुद्ध पुरुषों को, संतों को लोगों ने नहीं समझा। हर बुद्ध पुरुष, हर अवतार बात तो वही कर रहा है, उसी सत्य की। चाहे बुद्ध हो, कृष्ण हो, राम हो, महावीर हो, चाहे आज की जिद्दी कृष्णमूर्ति हो, ओशो हो, रमन महर्षि हो, सभी उसी सत्य की बात करते हैं। लेकिन आम जनमानस, उनके अनुयायी उस चेतना के होते नहीं, इसलिए उनका गलत अर्थ लगा लेते हैं, उनकी बातों को समझ ही नहीं पाते। और इस कारण समाज में धर्मों के बीच में इस प्रकार लड़ाइयां देखने को मिलती है, इस प्रकार भेदभाव मिलते हैं। सिर्फ उसका एक ही कारण है कि लोग उस चेतना को उपलब्ध नहीं हुए, न वो सत्य को समझ पाए। और इसलिए धर्म ग्रंथों का भी दुरुपयोग हुआ है। आचार्य प्रशांत आज यह बात कह रहे हैं तो वो ठीक कह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि आचार्य प्रशांत ग्रंथों का शीर्षासन करा रहे हैं तो सही है। आप जो समझ रहे हैं, जो धर्म ग्रंथों में बात है, जो आज आप समझ रहे हैं, और जब आपको सत्य का बोध होगा उस समय जो समझ आएगी उसमें बहुत फर्क आ जाएगा। मैं यह अपने अनुभव से कह रहा हूं। मुझे 2 साल 4 साल पहले जो बातें नहीं समझ आती थी, जिन बातों का अर्थ कुछ अलग था, आज उन बातों का कुछ अलग ही अर्थ समझ आता है। और साफ साफ दिखाई देता है कि आचार्य प्रशांत जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो संत जनों ने कहा, जो बुद्ध पुरुषों ने कहा, वो बिल्कुल सच बात कही। लेकिन चूंकि आम आदमी वहां तक पहुंचना नहीं चाहता, न कुछ पढ़ना चाहता है, न चिंतन मनन करना चाहता है, इसलिए वो समाज में मान्यताओं को ही सत्य समझ लेता है। और आप लोग खुद ही पूर्व धारणा के शिकार हैं। आप कहते तो हैं कि निष्पक्ष रूप से मैं वीडियो बनाऊंगा या बनाता हूं, लेकिन ये आपकी झूठी बात है। आपकी पूर्व धारणा साफ साफ झलकती है। आप जो आरोप लगाते हैं कि आचार्य प्रशांत जातिवाद को सही कह रहे हैं, यह आपकी बिल्कुल झूठी बात है। वो कभी जातिवाद को सही नहीं कहा है। उन्होंने जातिवाद को काटने का कोशिश किया अध्यात्म के जरिए, उपनिषदों के जरिए। वो जिस क्लिप का आपने इस्तेमाल किया है, वो इसलिए वहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो आप लोग इतना हो हल्ला करते हैं जातिवाद के नाम पे, उसे बंद कीजिए। अंधकार से लड़ा नहीं जाता है, अंधकार को दूर करने के लिए रोशनी की व्यवस्था करनी पड़ती है। वही काम आचार्य प्रशांत करते हैं। अंधकार को कोसने से, उसकी आलोचना करने से क्या हो जाएगा। लेकिन जो आपके मित्रगण हैं, जिनके चैनल पर आप जाकर के बहसें करते हैं, उन बहसों में आप शामिल होते हैं, उनकी बेवकूफियां तो आपको नजर नहीं आती। जो रात दिन जातिवाद का रट लगाए रहते हैं, जो भारत के हर समस्या के लिए ब्राह्मणवाद को दोष देते हैं, जिनके लिए धर्म ही सबसे बड़ी समस्या है और कुछ नहीं। चाहे दुनिया में पर्यावरण का विनाश हो जाए, चाहे युद्ध से लोग मर जाएं, चाहे धरती के सारे जीव कत्ल किए जाएं, लेकिन उनके लिए कोई समस्या नहीं है। चाहे भारत में बेरोजगारी हो, भूखमरी हो, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। बस सिर्फ समस्या है तो जातिवाद। और आप वहां जाते हैं और उनके डिबेट में शामिल भी होते हैं। वहां हद दर्जे की मूर्खता वाली बातें होती है। कमेंट बॉक्स में हद दर्जे की बचकानी बातें की जाती है। वहां आपको आस्था नहीं दिखाई देता। जो एक निष्पक्ष रूप से व्यक्ति होगा, वो वहां भी उसी आस्था को देखेगा जो कि जिस प्रकार की आस्था धार्मिक लोगों में, अंधविश्वासी लोगों में पाई जाती है, वही आस्था आज रेशनल लोगों में भी पाई जाती है। उनको कोई बात सुनने को राजी नहीं है। जो मानते हैं सिर्फ वही सच है। उनकी भी बातें कोई चिंतन से, मनन से नहीं आई है, सिर्फ आस्था से आती है। और आप लोग वो आस्था उनमें पकड़ा रहे हैं। आचार्य प्रशांत तो खुलेआम कहते हैं कि खूब किताबें पढ़ो, देश भर के साहित्य को पढ़ो, दुनिया के साहित्य को पढ़ो, विचारकों को पढ़ो, दर्शन को पढ़ो, इतिहास को, और भी हर प्रकार के किताबों को पढ़ो। लेकिन आप लोगों के चैनलों पे
जो खुद को रेशनल बोलते हैं, उनके चैनलों पे कभी ये बात नहीं होती है। वो कभी इस बात ही नहीं कहते कि भाई खुद से जाकर के पढ़ो और जानो, कभी नहीं कहते। वो कहते हैं कि ये बातें सच है, मैंने ये बातें खोज के लाई है, यही सच है, इतिहास में उलझा के रखे हुए हैं। उससे कौन सा समाज बेहतर हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आता। लेकिन चूंकि आप भी पूर्व धारणा से ग्रस्त हैं, इसलिए आपको वहां बेवकूफियां नजर नहीं आएगी। विज्ञान क्या बात करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, मैंने आपके लेख भी पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन आप विज्ञान के माध्यम से धर्म को नहीं काट सकते, अध्यात्म को नहीं काट सकते। विज्ञान भौतिक तक ही बातें कर सकता है और अध्यात्म अभौतिक की बातें करता है, जो चेतन है। इस बात को समझने की जरूरत है। आचार्य प्रशांत कभी विज्ञान विरोधी बातें नहीं कहा है। वो तो खुद विज्ञान का समर्थन करते हैं। वो तो कहते हैं कि वैज्ञानिकों की भी जीवनियां पढ़ा करो। विज्ञान की वो पुरजोर समर्थन करते हैं, क्योंकि यह बिल्कुल सच बात है कि विज्ञान धर्म का विरोधी नहीं है, विज्ञान अध्यात्म का विरोधी बिल्कुल नहीं है। विज्ञान अलग चीज है, अध्यात्म अलग चीज है। मानव की चेतना को उठाने के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए अध्यात्म की सख्त जरूरत है। विज्ञान से आप कर क्या सकते हैं? आप वीडियो में कह रहे हैं कि पश्चिम ने धर्म का त्याग दिया इसलिए वहां विकास हुआ। कौन सा विकास हुआ? सिर्फ भौतिक विकास। लेकिन उस भौतिक विकास का परिणाम क्या है, कभी आपने देखा है? क्या वहां युद्ध खत्म हो गए? क्या वो लोग एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते? आज जिस प्रकार से वहां युद्ध है, जिस प्रकार वो लोग मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिस प्रकार वो आत्महत्या कर रहे हैं, वो सब क्या दर्शा रहा है? क्या पा लिया भौतिक विकास करके उन लोगों ने? पृथ्वी को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया, कार्बन उत्सर्जन को बहुत बढ़ा दिया। आप ये क्यों नहीं देखते? सिर्फ भौतिक विकास काफी नहीं है। विज्ञान आपको भौतिक विकास दे सकता है, साधन दे सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन विज्ञान जीवन का लक्ष्य नहीं है। विज्ञान सहायक है इंसान को मानसिक रूप से शांत करने के लिए, जीवन को सरल बनाने के लिए, उसे भीतर से शांत करने के लिए अध्यात्म बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको इस बात का बोध नहीं, इसलिए आप उसे अंधविश्वास कहकर ढकेल देते हैं। लेकिन जो ये इस बात को समझता है, जिसके जीवन का यह सत्य है, वो कह सकता है, बिल्कुल कह सकता है कि अध्यात्म ही वो जरिया है, अद्वैत ही वो जरिया है जिसके माध्यम से दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है, जिसके माध्यम से समाज की हर समस्या को दूर किया जा सकता है। तो इसलिए आचार्य प्रशांत बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आप अपने पूर्व धारणा से निकलिए। आप तो अपने वीडियो में एक बार भी उनके किसी बात का समर्थन नहीं किया जो कि वो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कर रहे हैं, या जीवों को बचाने के लिए कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए कर रहे हैं। कभी उस पर भी वीडियो बनाते, उन बातों को भी सही कहते। आप लोग किसी व्यक्ति को बिल्कुल एक या दो बातों के लिए हटा के रख देते हैं। आप बिल्कुल किसी व्यक्ति में परफेक्टनेस खोजते हैं, जो कि कभी संभव नहीं। आप जिन्हें आदर्श मानते हैं उनमें भी परफेक्टनेस नहीं है, आप में भी नहीं है। लेकिन आप दूसरों को सिर्फ इसलिए नकार देते हैं वो हिंदू धर्म की किसी शास्त्र से अपनी बातों को कह रहा है या वो अध्यात्म की बातें कर रहा है। ये कौन सी तार्किक बात है? ये कौन सी रेशनल बात है? आप ये क्यों नहीं देखते कि उससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? वो किस लिए काम कर रहा है? उसके कामों को, उसकी बातों को आप बिल्कुल नकार देते हैं, जो कि साबित करता है कि आप भी पूर्व धारणा के शिकार हैं। तो जब आप पूर्व धारणा के शिकार हैं तो आप ये दावा करना बंद कीजिए कि आप निष्पक्ष रूप से किसी का विश्लेषण करते हैं। निष्पक्षता बहुत बड़ी चीज होती है। और धर्मों ने बार बार अहम को काटने की बात की है। अध्यात्म ने बार बार कहा है कि अहम ही मनुष्य के विनाश का जड़ है, सारे समस्याओं का जड़ है। तो सही ही कहा है। अहम का मतलब वो अहम ही नहीं है कि मैं ही बड़ा हूं, मैं ही बड़ा हूं। नहीं, अहम का मतलब आपका व्यक्तित्व भी है, वो भी झूठा है जो संसार ने बनाया है। उस अहम की बात हो रही है। और जिस दिन आप वहां खड़ा होकर देखेंगे कि आपका अहम झूठा है, उस दिन आपको समझ आ जाएगा कि आचार्य प्रशांत सही कह रहे हैं, अध्यात्म सही कह रहा है, तमाम संतों ने सही बातें की है।
लेकिन आप चूंकि वहां हो नहीं, इसलिए आपको सच दिखाई नहीं देगा। तो इसमें भी आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन कोशिश करते रहिए। आप किसी पूर्व धारणा को मानकर मत बैठ जाइए, नहीं तो वो भी एक अंधविश्वास ही कहलाता है। धन्यवाद।